आज सुनेंगे 3.20 पतंजल योग सूत्र। यह है न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात्। न यानी नहीं, च यानी एंड, तत् यानी वो, सालंबनम यानी पहले का जो जिसका आधार रहेगा ऐसी भूमिका, तस्य यानी उसका, और अविषयी भूतत्वात् यानी विषय ना होना। तो पहले वाला जो सूत्र हमने देखा था उसमें क्या देखा था कि दूसरे के चित्त के अनुभव पे, प्रतिमा पे हमने संयम किया तो उसके विषयों का ज्ञान अपने को प्राप्त होता है। तो अभी उन्होंने कनेक्टिव सूत्र बताया है कि उस दूसरे के अनुभव की प्रतिमा, लेकिन उस प्रतिमा के पीछे की जो आधारभूत भूमिका है उसकी कल्पना नहीं दे सकती, और वैसे देखा तो वो संयम का विषय भी नहीं होता। मतलब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि जो विचारों के मनोभूमिका है यह हमारा संयम का विषय नहीं होता, लेकिन उसका ज्ञान योगी को होता भी नहीं है। यानी संयम अवस्था में हमको दूसरे के विचार समझ में आएगा। जैसे उन्होंने पहले बताया है कि दूसरों के विचारों पे संयम किया तो हमको उसके मन में क्या चल रहा है वो पता चलता है, परंतु उस विचारों का आलंबन यानी वो विचार उसके मन में क्यों पैदा हुए, उसका पहले का जो आधार है, आलंबन मतलब आधार, तो वो उस विचार वो उसके मन में क्यों आया, उसका बैकग्राउंड, उस पर संयम नहीं किया रहता है, तो वो हमें पता नहीं चलता है। मतलब जिस वस्तु की वजह से वो विचार उस मन में उसके इंसान के मन में आया है वो हमें समझ में नहीं आता, तो उसका आकलन हमें नहीं होता। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, समुंदर किनारे, सी शोर पे अगर हम लोग बैठे हुए हैं और पानी के वेव्स आ रही है तो हमको वो स्पष्ट दिखती है, लेकिन वो किसका आधार लेके उछल रही है वो हमको पता नहीं होता, वो किसके सपोर्ट से वो उछल रही है वो हमें दिखता नहीं है। वेव्स दिखती है बट वो क्यों निर्माण हो रही है, किसकी वजह से वो उछल रही है वो हमें नहीं दिखता। तो उन्होंने उसके लिए हमको उस वेव्स में अंदर उतरना पड़ता है, वो जो वेव्स उछलती है उस वेव्स में हमको जंप करना पड़ता है अंदर, तभी हमको नीचे से पता चलता है कि ये वेव्स क्यों आ रही है। तो वो उन्होंने बताया है कि संयम अवस्था में अगर दूसरे के मन में हमने झांक के देखा तो योगी को हिंसक विचार का अनुभव आया, तो वो हिंसक, समझो अभी किसी के मन में कोई XYZ यहाँ पे बैठा है, उसके मन में अगर कोई हिंसक विचार है, उसके चित्त पे मैंने ध्यान किया तो उसको मन में हिंसक विचार है, मुझे पता चल गया, और वो हिंसक विचार उसके मन में क्यों आया है उसका ज्ञान उसको नहीं होगा, वो स्रोत, क्योंकि वो उसने उस पर संयम नहीं किया है। मैंने संयम किया है कि उसके मन में क्या चल रहा है उस पर मैं फोकस कर रही हूँ, पर वो विचार उसके मन में क्यों आया हिंसा का उस पर मैं अभी फोकस नहीं कर रही हूँ, तो उसका ज्ञान मुझे नहीं होगा, और वो अपना विषय भी नहीं होता है कि उसके अंदर क्यों आया ये विषय, ये हमारा ज्ञान का विषय भी नहीं होगा कभी ऐसा। फिर कोपर्डेकर जी ने बताया है दूसरे के चित्त पे संयम करने से दूसरे उस चित्त का ज्ञान होता है, मतलब उसके भावना जो विचार वो ज्ञान है उसका हो जाएगा हमको, परंतु वो भावना उसका आलंबन वो हमको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस आलंबन पे योगी ने संयम किया हुआ नहीं रहता है। और दूसरे मन के इंसान में कोई वो सेम बात इन्होंने भी बताई है कि सेम अगर उसके अंदर क्या चल रहा है क्यों चल रहा है उस पर तो हमने संयम नहीं किया होता है, पर ये करने के लिए भी योगी की बहुत बड़ी तैयारी होनी चाहिए कि उसका रीज़न जानने के लिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि उच्च प्रति का योगी दूसरे इंसान के मन में रहने वाला सब कुछ जान सकता है, लेकिन उसको वैसा उतना संयम करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है। और आनंद ऋषि जी ने क्या किया, दोनों सूत्र लास्ट टाइम कनेक्टिंग ही बताए थे, उन्होंने बताया कि दोनों सूत्र कनेक्टिंग है, तो उन्होंने दोनों का साथ में ही बताया है। उसमें उन्होंने बताया कि स्वामी हरिहरानंद अरण्य बोलते हैं कि योगी
खुद के चित्त पे संयम करके वो एम्प्टी करता है और फिर ही दूसरे के चित्त पे संयम कर सकता है। मतलब जो खुद के चित्त पे संयम करके पूरा वो खाली कर चुका है संस्कार, वही दूसरे के चित्त पे संस्कार पे वो संयम कर सकता है। और फिर उन्होंने बताया है कि इसको अतीन्द्रिय बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, पर चित्त ज्ञान, यानी पर मानस शास्त्र ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए हुए हैं। फिर अमेरिका में डॉक्टर राइन, इन्होंने 1934 से 30 इयर्स तक इस पर रिसर्च किया हुआ। तो उन्होंने बोला है इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, इसमें जो अलग अलग जो रिसर्च हुए हैं उसमें अभी अतीन्द्रिय ज्ञान के प्रयोग से भी शास्त्र शुद्धता आ गई है। फिर अमेरिका में डॉक्टर चार्ल्स ऑनरटन, इन्होंने भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है और विचार संक्रमण यानी टेलीपैथी हो सकता है, मेरे मन में जो आज विचार आया है वो और किसी के मन में भी आ सकता है, उसी को टेलीपैथी बोलते हैं कि मैंने ये बात बोली और उसने भी वही बात बोली, मतलब दोनों के मन में यही विचार आया, ऐसा उन्होंने बताया। और इसका विश्लेषण करते समय डॉक्टर ऑनरटन, इन्होंने ऋषि पतंजलि का संदर्भ दिया हुआ है, मतलब अमेरिका में अपने ऋषि पतंजलि का संदर्भ दिया जाता है। तो विचार संक्रमण के इस कारण मीमांसा में, मनोवैज्ञानिक में भी, लेकिन उनमें में भी डिफरेंस है, ऐसा उन्होंने बताया है। 1966 में रशिया में जीव भौतिक शास्त्रज्ञ डॉक्टर यूरी कामेंस्की, इन्होंने दूर संवेदन का एक विलक्षण प्रयोग किया। मॉस्को में एक जन था, उसने 1800 मील दूर शहर नोवासिपर्स्क, यह शहर में दूसरा एक जन था। उन शास्त्रज्ञों के अनुसार वो उनके अंडर उन्होंने विचार संक्रमण का प्रयोग किया और वह प्रयोग यशस्वी हुआ, यानी यहाँ पे से 1800 मील दूर, तो उतना दूर उसको वो विचार समझ में आ गया, ऐसा। और ऐसे प्रयोगों की माहिती डॉक्टर सुरेश चंद्र नाडकर्णी, इनके अज्ञात का विज्ञान इस पुस्तक में भी दिया हुआ है। और डॉक्टर ब्रॉटन, इनके परामानस विज्ञान यानी पैरासाइकोलॉजी इस पुस्तक में भी दी हुई है, ऐसा। इतना इसका महत्व है, ऐसा उन्होंने बताया है।